नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति निकाली गई थी। नियुक्ति पत्र बांटा गया था, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू का लोगों का कहना है, महागठबंधन के लोगों का कहना है। क्या सबूत है? हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं संतोष सुमन जी। सर, सबूत मांग रहे हैं लोग, क्या सबूत है? देखिए, अब क्या आरोप लगाए हैं जीतन राम मांझी जी, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, आप ही लोग के माध्यम से पता चला है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत लार्ज पैमाने पर, जैसा कि आप सबको से पता चला है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ छोटे स्तर पर इस तरह की बातें होती है। और राजनीति में निश्चित तौर पर होता है कि किसी का कोई जनप्रतिनिधि से जान पहचान है तो पैरवी भी कराते हैं। और गड़बड़ियाँ ऐसा सरकार भी नहीं कर सकती है कि हमारे हम एकदम 100% हैं कि हम गड़बड़ियाँ नहीं हुई है। इस तरह की गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि लार्ज पैमाने पर हुआ है। और हम समझते हैं कि चलिए, छोटी मोटी गड़बड़ी होती है और उनका अपना राय है। मेरी जो राय है, हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की कोई बातें हैं कि बहुत लार्ज पैमाने पर गड़बड़ी होती है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो बिहार के लोग हैं उनको अपना जिला दे दिया गया है, यानी कि उनके घर में पैसे लेकर नियुक्ति कर दी गई है, और जो बाहरी लोग हैं, जो अदर स्टेट के लोग हैं, उनको पैसे लेकर शहरी इलाके में नियुक्ति कर दिया है। कितनी सच्चाई? अब देखिए, इसके बारे में हमारे पास तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, हम क्या इस पर बोले। आप जो हम लोग से बुलवाना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात सरकार के खिलाफ ही बोला जाए, हम विपक्ष में हैं तो। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम एक दो जगह की बात कर रहे हैं। हम इमामगंज थे परसों, वहाँ पर देखें कि बाहर के लोग भी इमामगंज जैसे सुदूरी इलाकों में हम जहाँ गए थे, पता चला कि यहाँ पर भी पोस्टिंग हुई है, यूपी से लोग हैं। तो जब इमामगंज जैसे लोगों में उन लोगों की पोस्टिंग हो रही है तो हो सकता है ऐसी बात होगी भी, लेकिन इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, तो इस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो बिहार का विकास नहीं हो पाएगा, और आंदोलन की तैयारी में है। क्या लगता है? करना चाहिए उनको आंदोलन, लेकिन आंदोलन जब इधर आते हैं महागठबंधन में तभी याद आता है। एनडीए में रहते हैं तो क्यों नहीं बोलते हैं। एनडीए में हैं, जिनसे आप मांग रहे हैं उनके साथ आप रहे हैं 17-18 साल के कार्यकाल में। मुझे लगता है कि 11-12 साल तो एनडीए के साथ रहे हैं, 12-13 साल। और जब 12 साल में आप नहीं मांगे और जब इधर आते हैं, जब आप कमज़ोर पड़ते हैं, तो एक तरह का शगुफा छोड़ देते हैं विशेष राज्य का दर्जा। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को किसी दूसरे के ऊपर मढ़ देना कि हम फेलियर इसलिए हैं कि हमको भारत सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, तो ये तो भाई ये है कि अपना बॉल को दूसरे के हाथ में फेंक दो, कैच करे चाहे छोड़ दे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को इस देश की, इस राज्य की चिंता है। तो जिस समय एनडीए की सरकार बन रही थी और अपने से कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, भाजपा वाले ने हमको ज़बरदस्ती बना दिया। तो भाई, कोई ज़बरदस्ती बना दिया तो बिहार की आपको इतनी चिंता थी, तो उस समय आप शर्त रख देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे तभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो आप किसी और को बना दीजिए, लेकिन बिहार को स्पेशल पैकेज दे दीजिए। उस समय तो आप कुछ नहीं बोले, खाली कह दिए मुझे ज़बरदस्ती बना दिया। बनने के बाद बोल रहे हैं ज़बरदस्ती बना दिया गया। तो ऐसी बात नहीं होती है। अगर आपकी मंशा साफ है, अगर आप सही में बिहार के बेहतरी के लिए बात करना चाहते हैं, चाहे कुछ करना चाहते थे, तो आप उस समय भी आप कह सकते थे। आप मुख्यमंत्री के मैंने पद नहीं लेना चाहिए था, कहते कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो, जो संवैधानिक तरीके से मुश्किल लगता है, लेकिन अब पैकेज तो मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने पैकेज नहीं दिया बिहार को पैकेज भी दिया है। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि पथ निर्माण में एनएच में करीब 2 लाख करोड़ का प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा मिली गई है, जिसमें बिहार सरकार मात्र 50,000 करोड़ के आसपास काम कर पाई है। और ज़मीन के अभाव में, और ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो स्टेट के द्वारा नहीं हो पा रहा है, वो काम ही नहीं कर पा रही है सरकार। और कह रही है कि सरकार, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। आप देखिए कि गया पटना का जो रोड है, डोभी से जो पटना का रोड है, कितने सालों से लंबित है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो लंबित है, जिसको सरकार ज़मीन के अभाव में, किसी और बंदोबस्ती के अभाव में, और भी बहुत सारा कारण है जिसके कारण सरकार इसको नहीं कर पा रही है और केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है। तो ठीक है,
आप मांगिए ना भाई, विशेष राज्य का दर्जा मांगिए, चाहे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मांगिए। अगर बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, मैं भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बिहार पिछड़ा राज्य है, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को मदद करें, हम लोग भी इसके लिए मांग करेंगे और हम भी आप उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से कहते हैं, क्योंकि यहाँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बेरोजगार युवा बाहर नहीं जाएंगे। आप 17-18 साल में और दोनों मिल करके 33 साल में कुछ किए नहीं, और जब समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो विशेष राज्य का दर्जा क्या भाई कोई झुनझुना है जिसको आप ले करके बच्चा को शांत कर देते हैं कुछ दिन, मैंने जनता को बेवकूफ़ समझते हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा खाली करने लगते हैं। अब बाद में चुनाव खत्म हो जाता है, आप भी सो जाते हैं और जनता को भी भुला देते हैं। अगर मनसा साफ है तो आपको उसी समय बोलना चाहिए था, मेरा तो ही कहना है। और निश्चित तौर पर हम जान रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार पर नज़र है और बिहार के लोगों को भली भांति जानते हैं, और केंद्र सरकार में पुनः वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर बिहार का ज़्यादा विकास होगा इन लोग के अलावा, क्योंकि इन लोग तो बैक गियर में जा रहे हैं। जिनके लिए नीतीश जी बैठ के कहते हैं कि 15 साल 2005 से पहले क्या था बिहार और क्या था बिहार, आपने क्या कर दिया, फिर उन्हीं लोग के साथ जाकर फिर बैक गियर में जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बिहार के बेहतरी सोचते हैं, तो इस पर सोचना चाहिए और आपको उसमें मांग रखनी। बिहार की विशेष राज्य पे सहमति है। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है और कौन बिहारी नहीं चाहेगा। आप नहीं चाहते हैं कि बिहार विकसित हो, और बिहार विकसित हो कि विशेष राज्य का दर्जा एक संवैधानिक मामला है, टेक्निकल मामला है। और नीतीश जी भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देना केंद्र सरकार के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए वो ऐसा मांगे वो करते हैं कि केंद्र सरकार के लिए दिक्कत हो, तो आप बाद में कहें कि हमको नहीं दिया। हाँ, विशेष पैकेज, हम तो बोला कि विशेष पैकेज केंद्र सरकार ने दिया, इतना पैसा दिया, उस पैसा को तो यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, झूठ मूठ के किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो कौन बिहारी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिएगा तब ना। आपको इतना दिन में आपने कहा कि बिजली के रेट देखिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आने वाला हम सुन रहे हैं कि अगले साल से फिर और इसका रेट बढ़ेगा, तो आम जो भोक्ता है, कंज्यूमर है, जो गरीब है, उनके ऊपर आप भार डाल रहे हैं। तो एक बिजली से एक रजिस्ट्री से आप कितना ले लीजिएगा? आपको तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सोचना ही पड़ेगा। वो अल्टरनेटिव सोचने के लिए नया लोग आएगा, नई विज़न आएगी, तो निश्चित तौर पर सोचेगा। हम समझते हैं कि अब बहुत दिन हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब 24-25 में समझ में आ जाएगा जनता कितना उनको प्रेम करती है, और जनता ही मालिक है, और जनता जिसको चुनेगी, नए लोगों को चुनेगी, निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा। तो ये थे बिहार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन। तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।